एमर्स सैम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं समतल दर्पण और प्रकाश के परावर्तन से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या होती हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या होती हैं। तो प्रकाश स्रोत वे वस्तुएं होती हैं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे कृत्रिम क्या आती हैं। कृत्रिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं, मतलब जो प्राकृतिक पदार्थ नहीं होती हैं। तो कृत्रिम प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे विद्युत बल्ब की बात कर दिया जाए, कांच की बात कर दिया जाए, ये सब ऐसे प्रकाश स्रोत हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है कि चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है क्यों। जैसे अदीप्त क्या होते हैं, दीप्त क्या होते हैं, ये प्रकाश स्रोत होते हैं। दो प्रकार के प्रकाश स्रोत पाए जाते हैं, एक होता है दीप्त, दूसरा होता है अदीप्त। तो चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत में आता है। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं तथा दूसरे की सहायता से प्रकाशित होती हैं। मतलब चंद्रमा जो होता है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए चंद्रमा को अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। इसे आप लोग जानते हैं कि सूर्य के अंदर हीलियम और हाइड्रोजन हमेशा संलयन करते हैं, जिसके कारण उसमें उसके द्वारा ऊर्जा हमें प्राप्त होता है, लेकिन चंद्रमा में कोई ऐसा क्रिया नहीं होता है। जो चंद्रमा होता है वह सूर्य के प्रकाश से ही स्वयं प्रकाशित होता है तथा हमें प्रकाश देता है, इसलिए चंद्रमा को एक अदीप्त प्रकाश स्रोत माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, अगर आप इस चैप्टर का पूरा प्रश्न देखना चाहते हैं या पूरे चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जिससे आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारा अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप समझ सकते हैं कि प्रकाश की चाल कितना अधिक होती है। मतलब प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर, मतलब 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर चलती है प्रकाश। अगला हमारा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से प्रश्न को सुनेंगे। लिखा है कि जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजरता है तथा जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजरता है उन्हें क्या कहते हैं। तो पहली बात हुई प्रकाश जिन माध्यमों से नहीं गुजरता है। उसके बाद ये आती हैं प्रकाशिक माध्यम में प्रकाश जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजरता है तथा जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजरता है उन्हें क्या कहते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम वे माध्यम होते हैं जिनसे प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो इसमें बात किया कि प्रकाश एक भी नहीं गुजरता है। जिन माध्यमों से प्रकाश का एक भी भाग इधर से उधर नहीं जाता है उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। आपको नाम से क्लियर हो रहा है, अपारदर्शी। अ का मतलब होता है नहीं, पारदर्शी का मतलब इस पार से उस पार दिखना। अपारदर्शी माध्यम वे माध्यम होते हैं जिनसे प्रकाश का एक भी भाग इस पार से उस पार नहीं चला जाता है। दूसरा पूछा है आंशिक भाग ही गुजरता। आंशिक का मतलब होता है थोड़ा भाग इस पार से उस पार जाना। जब प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही इस पार से उस पार जाता है तो ऐसे माध्यम को हम पारभासक माध्यम, पारभासक का मतलब सिर्फ भास किया जाता है, आभास किया जाता है कि प्रकाश इस पार से उस पार जाता है। और अपारदर्शक माध्यम में वे वस्तुएं आती हैं जैसे आप देख सकती हैं लकड़ी, दीवार हुआ, ये सब क्या है अपारदर्शक माध्यम है जिनसे प्रकाश का एक भी भाग इस पार से उस पार नहीं जाता। और आंशिक भाग जिसे जाता है उसे पारभाषक माध्यम कहती है। जैसे आप देख सकती हैं कि कोई कांच हो, घिस गया हो, या कागज पे तेल लगा हो, या जो जल होते हैं जल में धूल कण मिले हुए हों, तो उनसे क्या होता है प्रकाश का कुछ ही भाग इस पार से उस पार जाता है, इसलिए उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उन पर हमारा अगला प्रश्न है उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं जो एक ही बिंदु पर मिल रहे हों। आप देख रहे हैं कि एक ही बिंदु पर यहाँ पर प्रकाश किरणें आकर मिल रही हैं, तो ऐसे प्रकाश किरणों को अभिसारी प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं अभिसारी, मतलब क्या हो रहे हैं एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, मतलब जो प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं उन्हें अभिसारी प्रकाश किरण कहते हैं। तथा दूसरा हमारा एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं ना, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो वे प्रकाश किरणें जो एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उन्हें
अपसारी प्रकाश किरण कहते, अप मतलब क्या होता है, निकलना, मतलब ऊपर होना, यानी क्या हो रही है, एक ही बिंदु से प्रकाश किरणें ऊपर की तरफ निकल रही है, इन्हें कहते हैं अपसारी प्रकाश किरण। और हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न, एक दूसरे के समांतर हो, क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो। यदि प्रकाश किरणें क्या है, जब एक दूसरे के समांतर होंगी तो क्या होंगे, जब किरणें एक दूसरे के समांतर चल रही हैं तो ऐसे किरणों को क्या कहते हैं, समांतर होती है तो इन्हें समांतर प्रकाश किरण होते हैं। कैसे चल रहे हैं, यहाँ पर जो किरणें चल रही हैं समांतर रेखा में, और समांतर रेखा में चलने का मतलब होता है कि किरणों के बीच की जो दूरी होती है समान होती है। जिन किरणों के बीच की दूरी जब समान होगी तो क्या हो गया, समांतर किरण पुंज उन्हें कहते हैं, समांतर किरण पुंज। तो इस तरह से हमारे जितने भी प्रश्न थे आज के साल हो गए। आप लोग चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा जिससे आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स ऑल।